अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रिज कोर्स पेशकश ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल नलदुर्ग ताल्लुक़ा तुलजापुर ज़िला उस्मानाबाद। ब्रिज कोर्स की अमली सरगर्मी नंबर 42 महारत है मुताल्ला से नतीजा अख्ज़ करना, ज़बान सीखना। प्यारे बच्चों, आज आपको मुताल्ला करना है यानी इक़्तिबास को समझना है और उस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना है। पहले आपको इक़्तिबास यानी पैराग्राफ गौर से पढ़ना है और फिर सवाल पढ़कर उस पर गौर करके अपने अल्फाज में उन सवालों के जवाब लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम खुद से करके देखेंगे, पैराग्राफ को समझेंगे। प्यारे बच्चों, चलिए हम इक़्तिबास को पढ़कर उसको समझते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। यानी प्यारे बच्चों, बाबा भारती के पास एक घोड़ा था। जिस तरह से माँ अपने बेटे को देखकर खुश होती है, जो मोहब्बत का इजहार करती है, इसी तरह बाबा भारती को भी अपने घोड़े से बेटे की तरह मोहब्बत थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था, यानी घोड़ा देखने में बहुत खूबसूरत था और उसके जैसा जोड़ यानी उसके जैसा घोड़ा सारे पूरे इलाके में दूसरा नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे, अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। प्यारे बच्चों, बाबा भारती ने उसका नाम सुल्तान रखा था, सुल्तान कहकर उसको पुकारते थे और वो अपने हाथों से घोड़े की मालिश करते थे और अपने हाथों से ही उस घोड़े को दाना खिलाते थे और उसको देख देख कर बहुत खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और ज़मीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। यानी प्यारे बच्चों, उनके पास जो भी धन दौलत, ज़मीन जायदाद वगैरह थी, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, सब छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें शहरी ज़िंदगी से भी नफ़रत हो गई थी। यानी जिस तरह हम शहर की ज़िंदगी को पसंद करते हैं, तो उसके बरअक्स बाबा भारती को शहर की ज़िंदगी भी बहुत बुरी लगती थी, नफ़रत हो गई थी उनको। अब गांव से बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे, तो उन्होंने शहर भी छोड़ दिया था और गाँव के बाहर एक मंदिर में रहकर पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूँगा, इन्हें वहम सा हो गया था। यानी वो सुल्तान को इतना चाहते थे, उससे इतनी मोहब्बत करते थे कि उनको ऐसा लगता था कि अगर सुल्तान नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेंगे, यानी उसके बग़ैर वो भी नहीं रह सकते थे, ऐसा उनको महसूस होता था। वो उसकी चाल पर फ़िदा थे। यानी प्यारे बच्चों, घोड़े की जो चाल होती है, तो वो सुल्तान की चाल बहुत खूबसूरत थी। उस घोड़े की चाल बहुत खूबसूरत थी, यानी बहुत अच्छा चलता था वो, जिस पर बाबा भारती फ़िदा थे, यानी पसंद करते थे उसकी चाल को। ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। बाबा भारती क्या कहते थे, सुल्तान ऐसा चलता है जैसे जिस तरह घटा आने के बाद, बादल आने के बाद मोर नाचता है ना, तो उनको ऐसा लगता था कि सुल्तान भी वो मोर की तरह नाचते हुए चल रहा है, ऐसा उनको लगता था। जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। यानी रोज़ाना वो सुल्तान के ऊपर उस घोड़े पर बैठकर 8-10 किलोमीटर का चक्कर लगाते थे और रोज़ाना का उनका ये मामूल था, उनको सुकून नहीं आता था 8-10 मील का चक्कर लगाए बगैर। खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। प्यारे बच्चों, उस इलाके में एक डाकू भी रहता था जिसका नाम खड़क सिंह था और लोग उसके नाम को सुनकर ही उससे डरते थे, खौफ खाते थे। सुल्तान की तारीफ़ उसके कानों में पहुंची, उसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। तो प्यारे बच्चों, सुल्तान के हर तरफ चर्चे थे उसकी खूबसूरती के, उसके चाल के। तो उस डाकू के कान तक भी उसकी खूबसूरती की तारीफ़ हो गई, उसको समझ में आया कि सुल्तान बहुत खूबसूरत है, तो उसका दिल भी सुल्तान को देखने के लिए मचल गया। एक दिन वो दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और सलाम करके बैठ गया। तो फिर वो डाकू भी एक दिन बाबा भारती के पास दोपहर के वक्त चला गया और उन्हें सलाम करके उनके पास बैठ गया। तो प्यारे बच्चों, ये था पैराग्राफ जिसको हमने समझा। आइए अब उसके ऊपर हम मश्क करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं। नंबर 1, बाबा भारती को शहर की ज़िंदगी से नफ़रत क्यों हो गई? तो अभी आपने इबारत को गौर से पढ़ा भी है और उसको समझा भी है, तो आप अपनी समझ के मुताबिक इस सवाल का जवाब लिखेंगे। दूसरा सवाल है, सुल्तान डाकू बाबा भारती से मिलने क्यों आया था? तो इसका भी आप जवाब लिखेंगे।
आओ कुछ नया करते हैं। ज़ैल के मुहावरों का मानी लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उसके मानी आपको लिखना है। पहला है ख़ियाली घोड़े दौड़ाना, दूसरा है घोड़े बेच कर सोना, तीसरा है गधे घोड़े बराबर होना, चौथा है घोड़ी चढ़ना और पांचवा है घोड़ी को एड़ लगाना। तो इन मुहावरों के मतलब ढूंढकर आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज की सरगर्मी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।